गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज एक बंदा एक महीने में 30,000 रुपया कमाता है। वहीं अगर हम बात करें यूएस की, तो वहां पर एक बंदा ऑन एन एवरेज एक महीने में $3600 कमाता है। अब कमाई के इस फर्क को समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि इंडिया में अगर कोई बंदा आईफोन 13 खरीदना चाहे और अगर वो ऑन एन एवरेज एक महीने में 30,000 रुपया कमा रहा है, तो उसे आईफोन 13 खरीदने में 3 महीने की कमाई लगेगी। वहीं अगर कोई बंदा यूएस में आईफोन 13 खरीदना चाहता हो और अगर वहां पे वो $3600 पर मंथ कमा रहा हो, तो उसे सिर्फ 8 या 9 दिन ही काम करना पड़ेगा। गाइस, ये फर्क है और इसी वजह से लोग यूएस जाना चाहते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। गाइस, आप लोगों ने ये फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ऐसी धारणा है कि सालों साल हमारे देश में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस उस कोर्ट से भी पुराना है जिसमें वो चल रहा है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट का केस नंबर AST 11800 संभवतः देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस है, जो कि 218 साल पुराना केस है। यह केस साल 1800 में रजिस्टर किया गया था, जिसकी आखिरी सुनवाई 20 नवंबर 2018 को हुई थी। गाइस, आपका हमारे कानूनी व्यवस्था के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए गजब का कुत्ता खरीदा। उस कुत्ते की खास बात यह थी कि वो पानी पे चल सकता था। अब वो ये कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था और वो इस बात से बहुत एक्साइटेड था कि इस कुत्ते को देखने के बाद उसके दोस्त उसकी तारीफ करेंगे। अब एक दिन उसने अपने दोस्तों को बत्तखों का शिकार करने के लिए बुलाया। उसके दोस्त आए और बंदूक से 2-3 बत्तखों को मार गिराया, जो कि पानी में गिर गई थी। अब उसके बाद अपने कुत्ते की कलाकारी दिखाने के लिए उसने अपने कुत्ते को हुक्म दिया कि जाओ वो बत्तखों को लेकर आ। उसका कुत्ता भागता गया और बत्तखों को लेकर आ गया, लेकिन इतनी कलाकारी देखने के बावजूद भी उसके दोस्तों ने उसे कुछ कहा ही नहीं। लास्ट में जाते जाते उस आदमी ने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या तुमने इस कुत्ते में कुछ खास चीज देखी? तो पता है उन दोस्तों ने क्या कहा? उन दोस्तों ने कहा कि हाँ, एक खास चीज देखी है, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। गाइस, कई लोगों को हर चीज में नुक्स निकालने की आदत होती है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आजकल के इंडियन यूथ को यह लगता है कि इंडिया ने आखिर टेक्नोलॉजी में दिया ही क्या है, तो थांबा। सबसे पहले है USB, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अजय भट्ट ने, जो कि एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसके बिना इंटरनेट काम नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बिना आपका मोबाइल, टीवी या वाईफाई काम ही नहीं कर सकता। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था जगदीश चंद्र बोस ने। गाइस, इंटरनेट की दुनिया भी इंडियंस के दिमाग के बिना काम नहीं कर सकती। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। आजकल तो बहुत सारे मोबाइल अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ सस्ते दामों पर अवेलेबल है, लेकिन क्या आप सबसे पहले मोबाइल के बारे में जानते हो? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सबसे पहला मोबाइल आया था 1983 में, जिसका नाम था डायनाटेक 8000X। अब इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि यह मोबाइल 10 घंटे में चार्ज होता था, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि 10 घंटे चार्ज करने के बाद भी इसकी बैटरी लाइफ सिर्फ 30 मिनट की थी, यानी कि हर 30 मिनट के बाद इसे फिर से 10 घंटे के लिए चार्ज करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात थी इसकी कीमत। इसकी कीमत लगभग $10,000, यानी कि आज के समय के हिसाब से लगभग 7 लाख रुपए थी। ओह माय गॉड। गाइस, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।